आपका प्रश्नावली 14.1 के 22वें सवाल में इसमें कहा गया है उदाहरण 13 को देखिए। जो हमने प्रश्नावली उदाहरणों की करवाई है ना इससे पहले, उसमें आप 13वां उदाहरण देख सकते हैं। तो निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे इसने दे दिया है। और प्रायिकता भी इसने दे रखी है, दो की दो हो इसमें मतलब पासे में, तो उसकी प्रायिकता 1/36 है। 3 होने की निकालनी है, 4 होने की निकालनी है, 5 होने की निकालनी है, 6 होने की निकालनी है और 7 होने की निकालनी है। यहाँ पर 8 की भी उसने ऑलरेडी प्रायिकता दे रखी है 5/36। 9 की निकालनी है, 9 हो, 10 हो, 11 हो और 12 की भी दे रखी है 1/36। तो हमें ये प्रायिकता निकालनी है। लेकिन यहाँ पर दूसरे भाग में कह रहा है, ये पहला भाग है इसका, पहले भाग के लिए कहा उसने फर्स्ट भाग में हमें ये सारणी को भरना है। पहले भाग में क्या करना है, ये सारणी हमें कंप्लीट करनी है। और दूसरे भाग में क्या कह रहा है, यहाँ पर एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ पर कुल परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं और 12 हैं, अतः 11 और 12 हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? कारण उत्तर दीजिए। तो ये पहले हम सारणी को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही देखते हैं कि ये जो बात कर रहा है 1/11 की, क्या वो सही है प्रायिकता। तो ये हम जाकर चेक करते हैं, उसके बाद ही बताएंगे कि ये सही है या गलत है धारणा। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर। यहाँ पर हमने ये पहले ही सारणी बना ली है ताकि हम ये इसकी जो हमने 13वें उदाहरण में भी सारणी बनाई थी इस प्रकार से, दो पासों की। एक के कितने परिणाम है, 6 अंक होते हैं, तो एक एक आने के कितने संभावित परिणाम होते हैं, 2 आने के कितने संभावित परिणाम होते हैं, 3 आने के कितने संभव परिणाम होते हैं, 4 आने के कितने संभव परिणाम, 5 आने के कितने संभव परिणाम, 6 आने के संभव परिणाम कितने हैं। ये सब हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तर्क को बाद में देखेंगे, पहले हम ये सारणी कंप्लीट करते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि दो, यानी अब हमारे पास 2 का तो ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे 2 तो कंप्लीट है, हमें 3 को कंप्लीट करना है। तो 3 होने की प्रायिकता देखनी है। तो 3 होने की प्रायिकता क्या होगी, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। हल हमारे पास सारणी दे रखी है, तो लिखेंगे हल। हमारे पास लिखेंगे 3 होने की प्रायिकता, 3 होने की 3 होने की प्रायिकता किसमें, सारणी में। 3 होने की प्रायिकता, 3 होने की प्रायिकता का क्या मतलब होता है, फॉर्मूला हमारे पास है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। हमारे पास सारणी में ऑलरेडी दिया हुआ है कुल परिणाम 36 है। 3 होने की प्रायिकता क्या होगी ये निकालना है हमें। तो कुल परिणाम बटे संभव परिणाम, ये हमें क्या निकालना है, प्रायिकता निकालनी है। तो 3 होने की प्रायिकता निकालनी है। हमारा पहले उसका जो सारणी का भाग है, पहले भाग से पहले क्वेश्चन का निकाल रहे हैं हम, पहले का 3 होने की प्रायिकता पहले भाग में। तो दिया क्या है हमारे पास, दिया है कुल परिणाम इज इक्वल टू 36, 3 होने के संभव परिणाम। तो 3 होने के संभव परिणाम लिखेंगे, इसलिए सारणी में पासे पर 3 होने के संभव परिणाम। तो 3 होने के संभव परिणाम कितने होंगे हमारे पास, ये ऑलरेडी हमारे पास सारणी दे रखी है, हम सारणी में जाएंगे। तो 3 को देख लो कहाँ पर 3 है, 3 किस किस का योग है ये चेक करना पड़ेगा। तो संभव परिणाम होंगे बराबर, तो सबसे पहले तो एक यहाँ पे होगा, ये
1 और 2 और 2 और 1, यानी ये और ये हमारे होंगे परिणाम। तो इसको लिख सकते हैं, होंगे समय परिणाम 1,2 और 2,1। तो कहेंगे संभव परिणाम जो है हमारे पास वो 2 हैं। तो इसलिए 3 होने की प्रायिकता होगी 2/36। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, अब हमारा पहला भाग का आंसर आ गया यहाँ पर। तो क्या आ गया यहाँ पर, 2/36। तो ये सॉल्व हो गया पहला भाग। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अब किस में बात कर लेते हैं, 4 होने की। अब क्या कह रहा है ये, 4 होने की। 3 निकल गया हमारा, अब 4 निकालना है। तो प्रश्न अनुसार भाग 1 का हम कर रहे हैं। 4 होने के संभव परिणाम, कुल परिणाम तो हमें ऑलरेडी पता ही है। सारणी में देख लेते हैं सब 4 होने के संभव परिणाम कौन कौन से होते हैं हमारे सारणी के अनुसार। सारणी हमारे पास ये है, 1 और 3 को जोड़ेंगे, 2 और 2 को जोड़ेंगे, तो इसके परिणाम हमारे पास 3, 2 और ये 3, 1, यानी यहाँ पर ये प्राप्त होंगे। तो कौन कौन से होंगे हमारे पास संभव परिणाम, 1,3 और उसके बाद 2,2 और 3,1। तो इसके परिणाम होंगे हमारे पास। तो इसलिए बराबर कितने हो गए, संभव परिणाम 3। तो इसलिए 4 होने की जो प्रायिकता है वो होगी 3/36, क्योंकि संभव परिणाम बटे कुल परिणाम हम डायरेक्ट कर देंगे। ये हमारा एक आंसर होगा और इसे सारणी में हम जाके डायरेक्ट फिट कर देंगे। तो सारणी हमारी ये है, 4 होने के परिणाम 3/36। तो ये कर देंगे फिट। तो यहाँ पर हमारे 2 परिणाम निकल गए। अब 5 होने की बात आ गई है, तो 5 होने के लिए अब डायरेक्ट 5 होने करेंगे, क्योंकि हम भाग 1 कर रहे हैं प्रश्न अनुसार। अब आ जाती है 5 होने की। तो 5 होने के संभव परिणाम, तो 5 होने के संभव परिणाम क्या होंगे, सारणी में आ जाइए। पहले वाली सारणी बना रखी, 4 और 1 को जोड़ेंगे 5, 3 और 2 को 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, और 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, और 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5। ये हमारा ये सारणी बनेगी। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 परिणाम होंगे। तो आप एक बार समझाने के लिए लिख भी सकते हैं, 1,1,4, 2,3, 3,2 और 4,1। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके 4 परिणाम निकल रहे हैं। कितने परिणाम निकल रहे हैं, 4 परिणाम निकल रहे हैं 5 होने के। तो इसलिए हमारे पास कुल संभव परिणाम कितने हैं, 4, 1, 2, 3, 4। तो इसलिए 5 होने की प्रायिकता, 5 अंक मतलब प्राप्त होने की प्रायिकता,
कुल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो ये हमारा होगा आंसर। हमारे इसका हमने 5 होने की प्रायिकता निकाली। अब जाएंगे हम सारणी में, तो सारणी में 5 होने के जो संभव परिणाम है हमारे पास आएंगे वो 4/36। तो इस प्रकार से 6 होने की भी हम इस तरह हल करते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस आपको आगे बढ़ते जाना है अभी प्रश्नानुसार के अनुसार जैसा इसने पूछा है।